इस साल 2025 में देवशयनी काशी कब है? देवशयनी काशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। आइए जानते हैं किस दिन देवशयनी काशी बनाई जाएगी। देवशयनी काशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक है। यह पावन पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 81 तिथि को बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके इस शयन काल को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभ आरंभ आदि वर्जित माना गया है। इस दौरान भक्तगण जप तप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। देवशयनी काशी का यह पर्व हमें भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का संदेश देता है, जो जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वर्ष देवशयनी काशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 81 तिथि को बनाई जाती है। इस साल यह पर्व 6 जुलाई 2025 रविवार को मनाया जाएगा। 81 तिथि 5 जुलाई को शाम 6:68 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को देवशयनी काशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। देवशयनी काशी पूजा विधि। देवशयनी काशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद देवशयनी काशी की कथा सुने और भगवान को केले का भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अंत में प्रसाद वितरित करें और जरूरतमंद को दान दें। यह व्रत निर्जला या फलाहारी हो सकता है, जिसमें अन्न और नमक से परहेज करें।